नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है दोस्तों। इस महीने की शुरुआत में बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। 3 अक्टूबर को बुध आपके लगन में पहले भाव में, दूसरा ग्रह शुक्र रहेगा जो कि आपके लगन के मालिक 11वें भाव को छोड़कर व्यय भाव में। दोस्तों, शुक्र का ये परिवर्तन काफी रोचक रहने वाला है। हालांकि आप कहेंगे नीच राशि के, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं क्योंकि कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर शुक्र उच्च के माने जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा राजयोग क्रिएट किया करते हैं। और सूर्य 17 तारीख को नीच के दूसरे ग्रह है नीच राशि में। परंतु आपको बता दें, 2 या 3 ग्रह जब नीच राशि के होते हैं तो यहाँ पर बड़ा राजयोग क्रिएट करते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। गुरु 18 तारीख को कर्क राशि में, जिसकी चर्चा हमने पीछे गुरु के गोचर में की, गुरु के गोचर से रिलेटेड वीडियो में। शनि भी हालांकि 3 तारीख को गुरु से घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, गुरु के नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाते हैं। यूं तो छठे भाव में ही रहेंगे। शनि का सुखद फल कायम रहेगा, ये आपको बताना चाहता हूं। 6th हाउस में शनि कैसे भी हो राजयोग कारक होते हैं जहां तक गोचर की बात है। यहाँ पर मंगल बुध का योग लगन में शुरुआती दौर में हो जाता है, तो यहीं से शुरुआत कर देते 3 तारीख। देखिए, बड़ी बात यह है कि बुध आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं और मंगल धन के मालिक हैं। द्वितीय भाव धन का है, अर्थ त्रिकोण है, क्योंकि 10th हाउस लगन त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण का लगन है। जो पंचम भाव है दशम भाव से द्वितीय भाव, ये आपके कुटुंब का भाव भी है, आपकी वाणी का भाव भी है। तो मंगल और बुध का योग, बुध वाणी के कारक है, मंगल वाणी के मालिक हैं, स्पीच के लगन में। तो स्पीच निश्चित तौर से आपका बहुत बड़ा हथियार रहेगी इस महीने 27 अक्टूबर तक, जब तक मंगल आगे नहीं जाते। और मंगल का आगे जाना और भी बेहतर होगा। 27 तारीख से अपने भाव में धन की स्थिति बेहतर करेंगे। हालांकि लगन में भी मंगल का बैठना, भाग्य स्थान के मालिक बुध के साथ बैठना, ये अच्छा रहेगा। भाग्य के कारण धन आता है, विदेशों से धन आता है, होटलियर्स के पास धन आएगा, व्यापार से धन आएगा, कमीशन के कामकाज से धन आने के योग बनते। और कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, संचार व्यवस्थाओं के साथ कोई नाता है, शेयर स्टॉक मार्केट के साथ कोई नाता है, तो भी आप के पास धन आता है, धन की शक्ति बढ़ेगी, लक्ष्मी कुबेर देव की अनुकंपा बढ़ेगी। ये बुध मंगल तो निश्चित करते, सुनिश्चित करते। 17 तारीख से जैसे ही सूर्य साथ में आते हैं, सूर्य बुध के भी मित्र हैं, सूर्य मंगल के भी मित्र हैं। सूर्य आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, लाभेश, भाग्येश, धनेश, परंतु लाभेश कमजोर है। और जिस राशि में है उस राशि का मालिक शुक्र भी कमजोर है, 12वें भाव में नीच का है। तो यहाँ पर सूर्य दिक्कत दे सकते हैं। किसको? आपको। आपके भाव में है, लगन में है। तो अगर आपका कोर्ट कचहरी में मसला है तो इस महीने सतर्क रहने का है। हालांकि शनि आपको कई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भी उभारने वाले हैं। याद रखिए, शनि का ये गोचर 3 अक्टूबर से ही गुरु के नक्षत्र में हुआ है। ध्यान दीजिए, ये सूर्य, क्योंकि शुक्र की राशि भी, शुक्र 12वें भाव में, परंतु शुक्र यहाँ पर आपके लिए ढाल का कार्य करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बुध की राशि में है, बुध केंद्र में स्ट्रोंग है, बुध केंद्र में यहाँ पर दिग्बली हैं, इसलिए स्ट्रोंग हैं। तो शुक्र कमजोर नहीं होते, कमजोरी मिलती है
सिर्फ सूर्य को, वह भी शुक्र क्योंकि कमजोर नहीं होते तो सूर्य की कमजोरी भी इतनी नहीं खलेगी, क्योंकि मित्र के साथ है, मंगल के साथ है, बुध के साथ है, बुध दिग्बली है, तो कहीं ना कहीं सूर्य को दो मित्रों का साथ तो मिल जाता है। तो कुल मिलाकर सतर्क रहने की जरूरत है। कोई बड़े आरोप प्रत्यारोप की कोई संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। खासकर राजनीति के क्षेत्र में जो हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। उन्हें अपनी स्पीच को बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए, क्योंकि मंगल स्पीच का मालिक है, बुध स्पीच का कारक है। व्यापारी वर्ग को भी इन्वेस्ट करते हुए, निवेश करते हुए ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 11वें भाव का मालिक लगन में नीच का हुआ है, तो कहीं से कर्जा ना लेना पड़े, क्योंकि गुरु की दृष्टि 18 तारीख से 17 तारीख, जैसे ही सूर्य लगन में आते हैं, गुरु की दृष्टि 18 तारीख से छठे भाव के ऊपर हो जाती है, जो कि कर्जे का भाव है। हो सकता है अगर आपका कामकाज ही लोन से रिलेटेड है, बैंक में लोन पारित करते हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं। लोन डिपार्टमेंट होते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि गुरु 18 तारीख से जैसे ही केंद्र में आते हैं तो ये अच्छा योग है। गुरु धन भाव को देखते हैं, सेकंड हाउस को, पंचम दृष्टि से। ये भी धन आपको मिलता है, बैंकों से मिलता है, शत्रुओं से मिलता है। गुरु की पोजीशन आपको कहती है कि कंपटीशन से, किसी प्रतिस्पर्धा से कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं, कोई टेंडर हासिल कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा प्रतिस्पर्धा है कार्यस्थल पर, आप उसमें कार्यस्थल पर जीत आपकी सुनिश्चित करता है उच्च का गुरु। परंतु छठे भाव का मालिक है तो यहाँ पर प्रतिद्वंदियों को भी उजागर करता है, जहां तक तुला लगन की बात है। तुला राशि के लिए ऐसी स्थिति नहीं होगी, परंतु तुला लगन वालों को सतर्क रहना चाहिए कि प्रतिद्वंदी उच्च का हो गया। अभी प्रतिद्वंदी छठे भाव का मालिक 10th हाउस में, 6th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड, हाँ 3rd लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना पत्रकारिता के लिए अच्छा है। कुछ पब्लिश कराना चाहते हैं अच्छा है, कुछ लिखना चाहते हैं तो अच्छा है, आपके लिखे हुए की तारीफ होगी, आप जो पब्लिश करना चाहते हैं उसकी तारीफ होगी। उच्च का गुरु 10th हाउस में वैसे देखा जाए तो हंस नामक राजयोग है, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, तो आप शत्रुहंता रहेंगे। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति अगर आती है तो आपकी जीत सुनिश्चित होती है। 100 बात की एक बात। अगर कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति कार्यस्थल पर आती भी है, कोई प्रतिद्वंदी है, कोई षड्यंत्र करता है, कोई आपके रास्ते में खड़ा होता है, तो आपकी जीत सुनिश्चित गुरु करता है, आपकी प्रतिष्ठा सुनिश्चित गुरु करता है। मुझे लगता है कि सूर्य का ये गोचर जो सप्तम भाव को उच्च की दृष्टि से देखता है, ये बहुत अच्छा। सप्तम भाव व्यापार का, यहाँ पर प्रतिद्वंदी शिकस्त खा जाएंगे, व्यापार में आपका कोई सानी नहीं होगा, और आपका स्पाउस, आपका पार्टनर आपका साथ देगा, या पार्टनर की तरक्की के योग, पार्टनरशिप में बिजनेस करते तो आप सफल होते हैं, अदालती मसलों में भी कहीं ना कहीं आपकी जीत होती है। तो सूर्य को जो बल की बात की मैंने, क्योंकि बुध के साथ है, बुध दिग्बली है, तो कहीं ना कहीं सूर्य को बल मिलता है। मंगल के साथ है, सूर्य को बल मिलता है। सूर्य शुक्र की राशि में है, शुक्र यहां पर आपको बता दें, एक तो बुध की राशि में, बुध लगन में है, इसलिए शुक्र को बल मिलता है। वैसे भी यहाँ पर शुक्र कमाल करते हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में यहाँ पर मीन राशि है आती, तो यहाँ पर उच्च के होते हैं। शुक्र के बारे में सभी जानते हैं, 12वें भाव में कितने भी कमजोर क्यों ना हो, परंतु ये कई तरह के सुख दे जाते हैं। तो शनि की दृष्टि भी है शुक्र के ऊपर, शनि चतुर्थ और पंचम भाव के मालिक है, शुक्र लग्नेश है, तो विदेशों से लाभ के योग बनाते हैं शुक्र। भूमि भवन के क्रय विक्रय से लाभ के योग बनाते हैं शुक्र। पंचमेश का संबंध लग्नेश के साथ होता है तो लव लाइफ अति श्रेष्ठ रहता है, रोमांटिक रहेंगे। और पंचमेश का संबंध लग्नेश के साथ हो तो
छात्रों के लिए, हायर स्टडीज के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अच्छा योग बनता है। 6-12 की एक्सिस इतनी बुरी भी नहीं है आपके इस पीरियड में, क्योंकि शनि यहाँ पर दमखम से बैठे हुए हैं। शनि यहाँ पर किसी तरह से अशुभ फल नहीं देने वाले, हालांकि शत्रु हंता बन जाते हैं जैसे गुरु की दृष्टि होती। शत्रु जरूर होंगे, इसका मतलब हिडन भी हो सकते हैं। 12वें भाव में बैठा हुआ शुक्र ये बताता है, क्योंकि 12वां भाव अष्टम से पंचम होता है, तो पिछले जन्म से जो लेकर साथ में आए हैं शत्रु या अकस्मात होने वाली घटनाएं, वह टल जाती हैं। एनीवेज, गहन हो जाएगा। जिनको गहनता में रुचि नहीं है तो वो स्किप कर जाते हैं हमारा चैनल, हमारा वीडियो। तो इसलिए हम राशिफल की ही बात जनरली करते हैं। जो दूसरी टीचिंग की वीडियोस हैं वो अलग से इसीलिए प्रसारित करता हूं। तो आज इतना ही। इस अवधि में, अक्टूबर के महीने में, अगर आपको कोई उपाय करना है तो वह है शुक्र का उपाय, फिर भी कर लें। आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, छोटी इलायची, कपूर की 6 टिकियां शुक्रवार के दिन एक बार मंदिर में दान करते हैं। तथास्तु। आज इतना ही। गॉड ब्लेस।